रमज़ान आ गया है। पहले रोजे से ये बातें ज़रूर ध्यान रखें, क्या करें क्या ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान मुबारक। रमज़ान का मुबारक महीना हमारे दरवाजे पर खड़ा है। यह सिर्फ एक महीना नहीं है, यह बदलने का मौका है, यह माफ़ी का मौका है, यह अपने रब के करीब आने का मौका है। लेकिन एक सवाल है, क्या हम हर साल रमज़ान को सिर्फ भूखे प्यासे रहकर ही गुजार देते हैं या सच में अपनी ज़िंदगी बदलते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पहले रोज़े से आपको किन बातों का ध्यान रखना है, रमज़ान में कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और इस मुबारक महीने में गुनाहों से कैसे बचना है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, रमज़ान सिर्फ भूखा रहना नहीं है। अगर कोई इंसान सिर्फ खाना और पानी छोड़ दे लेकिन झूठ बोलता रहे, गाली देता रहे, लोगों का दिल दुखाता रहे, तो वह रोजे की असली रूह को समझ ही नहीं पाया। रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोजा आंखों का भी होता है, रोजा जुबान का भी होता है, रोजा कानों का भी होता है और रोजा दिल का भी होता है। पहली गलती जो लोग करते हैं, रमजान में भी मोबाइल पर गलत चीजें देखते रहते हैं। याद रखिए, जो चीज रमजान से पहले गुनाह थी वह रमजान में और बड़ा गुनाह हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रोजा कबूल हो तो अपनी निगाह की हिफाजत कीजिए। दूसरी बड़ी गलती, झूठ और चुगली। कुछ लोग रोजा रखते हैं लेकिन दिन भर दूसरों की बुराई करते रहते हैं। याद रखिए, गईबत, चुगली इंसान की नेकी को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अगर रमजान में भी हम अपनी जुबान को काबू में नहीं रख सके तो फिर कब रखेंगे? तीसरी गलती, नमाज में लापरवाही। रमजान में मस्जिदें भर जाती हैं लेकिन कुछ लोग सिर्फ जुमे की नमाज पढ़कर खुश हो जाते हैं। रमजान कुरान का महीना है, रमजान नमाज का महीना है, रमजान तहज्जुद का महीना है। कोशिश कीजिए कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ें। अगर हो सके तो तरावीह भी पढ़ें और रोज थोड़ा थोड़ा कुरान जरूर पढ़ें। भले एक पेज पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें। अब बात करते हैं रमजान में क्या करें। सबसे पहले नियत सही करें। रोजा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ आदत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए रखें। दूसरी चीज, सब्र। रमजान सब्र सिखाता है। अगर कोई आपसे बदतमीजी करे तो मुस्कुरा कर कह दें, मैं रोजे से हूं। तीसरी चीज, सदका और खैरात। रमजान में एक नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अगर आप 10 रुपये भी दे सकते हैं तो दीजिए। अगर किसी को इफ्तार करा सकते हैं तो जरूर कराइए। अब एक बहुत अहम बात, अगर यह आपका आखिरी रमजान हो तो जरा सोचिए, अगर अगले साल आप इस दुनिया में न हो, अगर यह आखिरी मौका हो अपने गुनाहों की माफी का, तो क्या आप इसे ऐसे ही गंवा देंगे? रमजान अल्लाह की तरफ से रहमत है। इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यह मौका बार बार नहीं मिलता। गुनाहों से कैसे बचें? सबसे पहले अपने आप से वादा करें कि इस महीने में कम से कम एक बुरी आदत छोड़ेंगे, चाहे वह गाली देना हो, झूठ बोलना हो, नमाज छोड़ना हो या मोबाइल की लत हो। रमजान को अपनी जिंदगी बदलने का स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए। दूसरी बात, अपना टाइम टेबल बनाइए। सहरी के बाद 10 मिनट दुआ, दिन में थोड़ा जिक्र, मगरिब के बाद कुरान, रात को थोड़ी इबादत। अगर आप प्लान बनाएंगे तो रमजान बेकार नहीं जाएगा। और सबसे आखिर में, रमजान सिर्फ अपने लिए मत रखिए, अपने घर वालों को भी समझाइए। बच्चों को नमाज की आदत डालिए, घर में कुरान की तिलावत कीजिए। रमजान ऐसा महीना है जो पूरे घर का माहौल बदल सकता है। दोस्तों, रमजान आ गया है, अब फैसला आपके हाथ में है। ये महीना सिर्फ गुजर जाएगा या आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर आप सच में इस रमजान बदलना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं इस रमजान खुद को बदलूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पूरे रमजान मैं रोज ऐसी वीडियो लाने वाला हूं जो आपकी ईमान को मजबूत करेंगी। अल्लाह हम सबको इस रमजान की कद्र करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।